भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया था और ये चंद्रयान 3 2/3 दूरी पूरी कर चुका है और लगभग चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला है। लेकिन आज हम चंद्रयान 3 के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी, एक ऐसे बलिदान के बारे में जानने वाले हैं जिसकी वजह से हम चांद की सतह पर पहुंच पाते हैं। एक ऐसे जानवर का बलिदान जिसकी वजह से हम धरती से बाहर निकलने की सोच पाते हैं, चांद पर पहुंचने की सोच पाते हैं, अंतरिक्ष में जाने की सोच पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत श्रेय लाइका नाम के एक डॉगी को जाता है। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम के एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानते हैं। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था कि ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज़्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। क्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफ़ी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रिसर्च प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बिना नाम के एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बिना को ही भेजनी थी की योजना, लेकिन लाइका को उसको शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना है कि बैटरी फेल होने से उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालसेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूँकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी। इस वजह से सिस्टम फेल हो गया था। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका बहबूद हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष में से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है।
वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल है। तो इस प्रकार से लाइका के बलिदान की वजह से हम यानी कि इंसान धरती से बाहर निकलने की सोच पाते हैं, चांद पर पहुंचने की सोच पाते हैं। इस बलिदान को लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष तक याद किया जाएगा। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।